तो आइए फ्रेंड, आप लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ASMD टीचिंग सेंटर में। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। मतलब इस सवाल के नीचे ढेर सारे प्रश्न पूछे गए हैं और इन प्रश्नों में कौन सत्य कथन है और कौन असत्य कथन है वही आपको बताना है। तो देखिए, पहला सवाल कह रहा है कि A, B इस समुच्चय का प्रॉपर सबसेट नहीं है, ये पूछ रहा है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, ए जो है इसमें ए देखना है, ए है, बी है और इसमें भी बी है। तो ये तो चिन्ह ऐसा होना चाहिए था, प्रॉपर सबसेट का चिन्ह होना चाहिए था, लेकिन वो बोला है कि प्रॉपर सबसेट नहीं है। मतलब कि ये जो अक्षर है तो इसमें तो अक्षर मिल रहे हैं, लेकिन ये बोल रहा है कि अक्षर नहीं मिल रहा है। फिर से समझिए, आप देख रहे हैं कि A, B इसमें है, लेकिन ये बोल रहा है कि A, B इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये जो कथन है आपका असत्य है। क्या है? असत्य। यहाँ पर क्या होना चाहिए था? यहाँ पर ऐसा चिन्ह होना चाहिए था और दे दिया है ऐसा चिन्ह। तो ये कथन हो गया असत्य। ठीक है, इसमें देखते हैं। तो इसमें बोला है कि A, E अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो देखिए, इस सेट में A, E है और इस सेट में अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर। तो स्वर मतलब A है, E है, I है, O है, U है। ठीक ना, मतलब इधर है A, E और इस सेट में A, E, I, O, U सब है। तो आप देख सकते हैं कि A, E अगर इधर है तो इस सेट में भी A, E है। ठीक है, तो ये जो सबसेट है, मतलब ये जो सेट है इस सेट का सबसेट है, मतलब प्रॉपर सबसेट है। मतलब ये जो वर्ड है इधर मिल रहा है और ये बता भी रहा है कि ये जो वर्ड है इधर है, ये है तो ये कथन सत्य है। अगर यहाँ पर क्रॉस किया रहता तो मतलब ये इसके कहने का मतलब है कि A, E इसमें नहीं है, लेकिन आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा कि A, E इसमें है और इसमें होने का संकेत भी दिया गया है। तो ये है आपका सत्य। क्या है? सत्य कथन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है 1, 2, 3। तो इसमें एक तो है, 3 भी है, लेकिन 2 नहीं है। ठीक है, 2 नहीं होने के बावजूद भी ये बोला है कि ये प्रॉपर सबसेट है इसका। मतलब ये बता रहा है कि 1, 2, 3 इसमें देखिएगा तो मिलेगा। कहाँ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो ये है आपका असत्य। क्या हो जाएगा? असत्य। यहाँ पर चिन्ह होना चाहिए था ऐसे, क्योंकि ये वर्ड इसमें नहीं मिल रहा था। ठीक, लेकिन ऐसा चिन्ह दे दिया गया है। ठीक, इसमें बढ़ते हैं। तो इसमें बोला है कि जो ये सेट है इस सेट में आपको मिलेगा। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर ये जो सेट है, सेट A है और इधर सेट B है। तो आपको ये जो एलिमेंट है इधर आपको मिल रहा है, तो मिल रहा है और मिलने का चिन्ह भी दिया गया है। तो ये है आपका सत्य। ठीक है, इसमें देखिए ये प्रॉपर सबसेट का चिन्ह नहीं है, ये है बिलोंग्स टू का। तो मतलब जब हम इसको बता रहे थे इसके पहले, तो इसमें बताए थे कि ये जो है ये है आपका एक समुच्चय और इधर क्या है? ये भी समुच्चय है। ठीक, तो समुच्चय कहाँ होता है? जब ऐसा चिन्ह होता है तब। ठीक, लेकिन ऐसा चिन्ह दे दिया गया है बिलोंग्स टू का, तो इधर अवयव होता है और इधर समुच्चय होता है। तो यहाँ पर ही गलती कर दिया गया है। फिर समझिए अच्छा से कि ये जो है समुच्चय और ये भी समुच्चय है, तो इस चिन्ह के सामने दोनों तरफ समुच्चय नहीं होता है। ठीक है, इधर क्या होना चाहिए था? इधर होना चाहिए था ऐसे। ठीक ना, तो ये गलती कर दिया गया है। तो ये है आपका असत्य। क्या है? असत्य। इसके कहने का मतलब है कि ये जो अवयव है क्या इसमें है? तो अवयव थोड़े है, ये तो सबसेट है। मतलब ये तो सेट है, तो सेट में थोड़े मिलेगा। ठीक है ना, तो ये हो गया असत्य। एक बार और समझा देते हैं इसको। कहने का मतलब है कि जब आपने इसके पहले पढ़ा था तो ये चिन्ह बताता है कि इधर हमारा अवयव होना चाहिए और इधर हमारा सेट होना चाहिए। ठीक, तो इधर तो सेट है, समुच्चय है, लेकिन अवयव नहीं है, इधर सेट दिखा दिया गया है। मतलब ऐसा होना चाहिए था तब ये कथन सत्य होता, लेकिन ऐसे बना दिया गया है। तो ये हो गया आपका सेट। तो दोनों तरफ सेट नहीं होता है इस अक्षर के, इधर भी और उधर भी, तो इसलिए यह असत्य है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करते हैं, इसको नोट कीजिए। तो आइए फ्रेंड, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करते हैं। तो इसमें आपसे पूछा गया है
कि जो इधर का सेट है और इधर का जो सेट है, ये सेट इस सेट का उप समुच्चय है या नहीं, यही आपसे पूछा जा रहा है, मतलब उचित सबसेट है या नहीं है। ठीक है ना। तो देखिए जो इधर सेट है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो कथन है उसको हम समझते हैं। तो लिखा है कि 6 से कम एक सम प्रकृति संख्या। तो 6 से कम अगर हम सम प्रकृति संख्या लिखें तो पहले प्रकृति लिखते हैं। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5 और 6। लेकिन बोला है 6 से कम, तो 6 हम नहीं लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद बोला है कि प्राकृतिक संख्या होना चाहिए लेकिन एक सम। तो सम संख्या मतलब 2 होना चाहिए और 4 होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो इधर ऐसा आ गया। अच्छा, उसके बाद ऐसा चिन्ह लगाया तो ऐसा चिन्ह लगा दिए। अब इधर कह रहा है कि एक प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या लेना है जो संख्या 36 को डिवाइड कर सके। तो देखिए यहाँ पर 36 को डिवाइड करने के लिए हम 1 भी लिख सकते हैं, 1 से 36 में डिवाइड हो सकता है। 2 भी लिख सकते हैं क्योंकि 2 से 36 को डिवाइड किया जा सकता है। उसी प्रकार से हम 3 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, 5 नहीं लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, 7, 8, 9 लिख सकते हैं, 10 नहीं लिखेंगे, 11, 12 लिख सकते हैं, 13, 14 नहीं लिख सकते हैं, 15, 16, 17, 18 लिख सकते हैं, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। यहाँ इसके बाद हम 36 ही लिख सकते हैं। तो आप ध्यान से देखिए कि जिधर जो लेफ्ट हैंड साइड में जो अक्षर हैं क्या इस घर में है, तो देखिए है, यहाँ पर 2 है और यहाँ भी 2 है, इसमें 4 है और इसमें भी 4 है। और ये बताया है कि ये जो दोनों अक्षर है इस घर में है। देखिए प्रॉपर का चिन्ह लगाया है, तो ये कथन हो जाएगा आपका सत्य। तो बस आपको यही देखना है कि जो इधर है क्या इधर है, तो इधर है तो आपको सत्य बताना है। अगर यहाँ पर ऐसे कर देता तो ये बोल रहा है कि ये दोनों अक्षर इसमें नहीं है लेकिन था, तब समझ गए ना। ऐसे चिन्ह लगाया है तो देखना है कि इधर वाला अंक इधर है या नहीं है। ठीक है, तो है तो ये सत्य है। ठीक है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे, इसको अच्छी तरह से आप समझ लीजिएगा। थैंक यू। कमाई